हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी2 स्टडी में। दोस्तों आज हम सिखाएंगे पार्ट 4 फिजिक्स का पार्ट 4। ये देखिए फिजिक्स का पार्ट 4 विद्युत धारा के चुंबक है। दोस्तों बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा आज आपको। ऐसी ट्रिक ना ही आपने कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। ट्रिक बहुत सिंपल है। आज चुंबक के बारे में एक एक चीज़ सिखाऊंगा बिल्कुल। तो पहले अब बात आती है चुंबक के बारे में। जैसे मान लीजिए चुंबक चुंबक को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। तो चुंबक लिखने से पहले हम यहाँ पर हमारा हमारा है चुंबक। चुम्बक तो हमें चुम्बक के बारे में ऐसी चीज़ बतानी है जो काफ़ी स्पेशल हो। मतलब चुम्बक जो होती है बहुत वो होती है। चुम्बक लोहे को, लोहा जो होता है वो अपनी ओर जो आकर्षित करता है, एक वो लगाती है बल। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। चुम्बक होता है एक मैग्नेट। यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं चुम्बक को मैग्नेट। तो मैग्नेट है, हमें समझाना मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट जो होता है वो होता है लोहो, ये लोहे हैं, ये हो गए लोहो इस्पात। मतलब लोहो इस्पात, लोहा आदि का वह टुकड़ा लोहा आदि मतलब लोहा आदि का वह टुकड़ा जो अपनी, मतलब लोहा जो होता है वो चुम्बक जो होती है अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, लोहा आदि चुम्बक का वह टुकड़ा जो लोहे की वस्तुओं को 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 अपनी ओर आकर्षित करता हो। यानी कि आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचता हो। आपस में मैंने खींचता हो, कोई चीज़ खींच रही है तो आपस में खींचती हो, अपनी ओर आकर्षित करता हो वस्तु। अपनी टुकड़ा जो टुकड़ा वो अपनी लोहे की ओर आकर्षित करता हो, यहाँ लिख लीजिए, और आकर्षित और आकर्षित के चुम्बक कहलाता, मतलब वो चुम्बक कहलाता है। चुम्बक कहलाता है। चुम्बक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। तो ऐसे लिख लेंगे, चुम्बक के कितने प्रकार होते हैं। हम आपके पेपर में आ जाए यूपी बोर्ड के 2023 के में कि चुम्बक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो चुम्बक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। हाँ लिख देता हूँ, चुम्बक कितने प्रकार की होती है। आपके पेपर में आएगा ऐसे, मतलब चुम्बक चुम्बक के बारे में तो आप बिल्कुल सही लिख देंगे। मान लिया चुम्बक के बारे में बिल्कुल सही लिखा, लेकिन चुम्बक के कुछ गुण भी होते हैं। चुम्बक कितने प्रकार के, हमारे चुम्बक होते हैं दो प्रकार की। तो चुम्बक कितने प्रकार की होती है, यहाँ लिख लेंगे दो प्रकार। ऐसे लिख लीजिए, ऐसे मत लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ऐसे। चुम्बक जो होती है वो होती है दो। चुम्बक कितने प्रकार की होती है, यहाँ लिख लीजिए दो प्रकार की होती है। अब मान लिया चुम्बक दो प्रकार की होती है। अब आप कहो कौन सी। एक तो होती है कृत्रिम चुम्बक। पहली चुम्बक जो होती है वो होती है कृत्रिम चुम्बक। कृत्रिम चुम्बक एक तो होती है ये चुम्बक। अच्छा, अब आती है दूसरी चुम्बक की बारी। दूसरी चुम्बक जो होती है वो होती है, एक होते है कृत्रिम चुम्बक और एक चुम्बक होती है प्राकृतिक चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक। अच्छा, अब इन चुम्बकों को भी कुछ गुण होते हैं। जो कृत्रिम चुम्बक जो होती है, मान लिया कृत्रिम चुम्बक, ये कृत्रिम चुम्बक जो होती है वो हमारी होती है ये वाली चुम्बक। यानी कि चुम्बक एक मैग्नेट, यानी कि लोहे इस्पात आदि का वह टुकड़ा जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता हो, अरे चुम्बक कहलाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत मुश्किल से एक चुम्बक का जुगाड़ करा हूँ मैंने, बहुत मुश्किल से। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है चुम्बक। ये है, देखिए कैसे ये कैसे चिपकी हुई है। देखिए इसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए ये है, या मैं देखिए पहले यहाँ पढ़िए। मतलब
लोहे इस्पात आदि का वह टुकड़ा, मतलब ये जो है काफ़ी हैवी है। ये जो है एक, ये है लोहा यानी कि लोहा, और ये है एक चुम्बक। तो इसमें क्या है, लोहे इस्पात आदि का वह टुकड़ा जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता हो। ये लोहे की वस्तु है और एक है मैग्नेट यानी कि चुम्बक। ये देखिए मैं यहाँ मिला रहा हूँ, तो ये एक वो लगा रही है, मतलब अपनी पूरी वो लगा रही है बल, यानी कि पूरी जान लगा रही है, पूरी ताकत। तो ये अपनी ओर आकर्षित करे और देखिए ये चिपक जाएगी, ऐसे ऐसे चिपक जाएगी ये। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बहुत ही हैवी है, छूट नहीं रही है ऐसे। देखिए अपनी ओर क्या लगा रही है, बल, चिपक गई है। तो ऐसा ही है, मतलब लोहे इस्पात आदि का वह टुकड़ा जो चुम्बकीय है वस्तु का आकर्षित करता है, मतलब लोहे की जो वस्तु होती है वो अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब लोहे की जो वस्तु होती है वो जो है जैसे ये कर रही है, ये बिल्कुल देखिए बहुत हैवी है, छूट नहीं रही बिल्कुल भी। ये जो है आकर्षित कर रही है अपनी ओर, देखिए ये जो है ये कर रही है आकर्षित, देखिए देखिए। तो यही यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसके भी जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार। एक तो होता है, मैंने बताया था, एक कृत्रिम चुम्बक है, दूसरा होता है प्राकृतिक चुम्बक है। कृत्रिम चुम्बकीय जो होता है वो तो यही वाली चुम्बक होती है, कृत्रिम। और जो प्राकृतिक तो होती है वो ये होती है पृथ्वी वाली, ठीक है, प्राकृतिक, ग्रेविटी। प्राकृतिक ये होते हैं दो प्रकार के, एक कृत्रिम चुम्बकीय और एक होता है प्राकृतिक चुम्बकीय। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस चुम्बक को रख देता हूँ। अब बारी आती है चुम्बक के गुण। अब भाई हमने चुम्बक तो कर ली, अब बारी आती है चुम्बक के गुण। ये चुम्बक के कुछ गुण भी होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होता, चुम्बक के कुछ गुण भी होते हैं। तो मैं इसके लिए इसको आपको मिटा देता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर आपको लिखवाऊंगा चुम्बक के गुण। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूँ इसलिए वीडियो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने पूरा जो है वो मिटा लिया। अब बात करते हैं हम, मैंने बताया था चुम्बक के गुण के बारे में। ठीक है दोस्तों, इतना तो हो गया, अब चुम्बक के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चुम्बक के गुण के बारे में। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, दूसरी हेडिंग है आपकी चुम्बक के गुण। चुम्बक के गुण। अब जो चुम्बक के जो गुण होते हैं, चुम्बक के कुछ गुण भी होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। चुम्बक के गुण लिख लीजिए, चुम्बक यानी कि मैग्नेट, ठीक है, चुम्बक के गुण। तो चुम्बक जो होती है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो चुम्बक जो होती है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, चुम्बक यानी कि चुम्बक जो होती है, चुम्बक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। अथवा चुम्बक जो है वो, मतलब चुम्बक जो है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। मान लिया चुम्बक जो है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, अतः इसे ही चुम्बक कहते हैं। मतलब यही जो चीज़ होती है वो ही चुम्बक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कर लीजिए, यही जो आकर्षित करती है, और इस गुण को ही, इस गुण को ही, ये जो इसका गुण है, इस गुण को ही चुम्बक कहलाते हैं। तो इस यही से लिख लीजिए, इस गुण को ही चुम्बक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब इसके गुण के बारे में बात आती है, तो गुण तो बहुत होंगे, एक ही थोड़ी गुण होगा। तो ठीक है, तो मैं आपको इसके गुण बताता हूँ। एक तो ये है, ये जो गुण है ये है पहला गुण। अच्छा, दूसरा गुण जो है वो है, ये होता है दूसरा गुण जो है, ये तो हो गया आपका पहला गुण यहाँ से। अच्छा, बारी आती है दूसरे गुण की। तो हम कर लेते हैं, दूसरा गुण है वो है चुम्बक के सब चुम्बक के स्वतंत्र पूर्वक, चुम्बक के स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर, लटकाने पर। ठीक है दोस्तों, चुम्बक के स्वतंत्र पर लटकाने पर, ठीक है, इसका चुम्बक को हम लटकाएंगे तो इसका सिरा जो होता है, एक तो नॉर्थ या ईस्ट ऐसे जाएगा। मतलब मैंने एक मैग्नेट ली और उसे धागे में बांधकर ऐसे हिलाऊंगा तो वो नॉर्थ या ईस्ट जाएगा। तो यही मैं समझा रहा हूँ, चुम्बक के लटकाने पर एक सिरा
एक सिरा जो होगा, एक सिरा जो होगा सदैव उत्तर, सदैव उत्तर की ओर, और दूसरा सिरा ठीक है, दूसरा सिरा जो है, दूसरा सिरा सदैव दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। यानी कि इसके लिए मुझे फिर चुम्बक लेनी पड़ेगी, पर इस बार मैंने धागा नहीं बांधा, ऐसे ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कैसे, बहुत हैवी है तो छूटती नहीं है, छूट गई। ये मान लीजिए चुम्बक है, मैंने यहाँ में धागा बांधना, धागा बांधेंगे तो हम यहाँ बीच में मैं धागा बांध के ऐसा ही लाएंगे, तो एक जो होगी दिशा होगी हमारी, कौन सी दिशा होगी, चुम्बक के स्वतंत्र को लटकाने पर, मतलब यहाँ हम ऐसे लटकाएंगे, ऐसे लटकाने पर एक सिरा सदैव जो होगा वो उत्तर की ओर, दूसरा सिरा जो होगा दक्षिण की ओर, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएंगे। मतलब क्यों जाएंगे, एक पृथ्वी जो होती है ना, उसके अंदर जो होता है, कोई कहते हैं ऊपर दुनिया होती है और कोई कहते हैं नीचे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पृथ्वी के अंदर जो होता है ना, बीच में एक मैग्नेट होती है, वो जो है जब हम ऐसे लटकाएंगे, एक तो जाएगी दक्षिण और एक उत्तर, मतलब दक्षिण दक्षिण मतलब वो जो होगी पृथ्वी वो अपनी ओर इन्हें खींचेगी। ठीक है, एक बल लगाएगी, वो भी अपनी ताकत लगाएगी, तो ये जो होगी ना सदैव ऐसे जाएगी, मतलब हम ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे जब लगेगा बल। ठीक है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है चुम्बकों को, ऐसे नहीं होता कि ऐसे करती है वैसे करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं, इसका दो हो गए, मतलब दो गुण हो गए, अब इसका तीन गुण है। तीसरा जो गुण है वो है दो या दो चुम्बकीय, दो या दो चुम्बकीय विजातीय द्रव्य, दो या दो चुम्बकीय विजातीय द्रव्य एक दूसरे की ओर, ऐसे लिख लीजिए, मतलब दो या दो चुम्बकीय, ठीक है, विजातीय द्रव्य एक दूसरे की ओर, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ऐसे लिख लीजिए, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए, एक दूसरे को आकर्षित कहते हैं सामान्य, लिख लीजिए साम्य द्रव्य, मतलब ऐसे लिख लीजिए सामतीय द्रव्य। ठीक है, सामतीय द्रव्य एक दूसरे, सामतीय द्रव्य एक दूसरे को प्रति, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए प्रतिकर्षित कहते, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब मतलब कैसे, ये तो हो गया, मैंने लिख तो दिया, मतलब कैसे, मतलब दो या दो से अधिक चुम्बकीय विजातीय द्रव्य एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अच्छा, सामयिक द्रव्य एक दूसरे को प्रतिश्रित करते हैं, प्रतिश्रित मतलब कैसे, मतलब चुम्बक है मैग्नेट, यानी कि हम जब ऐसे समझाना पड़ेगा, एक तो हैवी इतनी है कि छोटा भी ना है। ठीक है, कैसे, तो हम मान लेते हैं ऐसे, मतलब ये एक चुम्बक है, तो हम ऐसे अगर जो तोड़ देते तो हम सीधी, मतलब जो इससे टूट गया है तो वह ऐसे करके हम लगाएंगे तो वो चल जाएगी, लेकिन वही हिस्सा हम बैक लगाएंगे पीछे की तरफ तो वो जुड़ेगा नहीं। तो इसमें जो है वो यही समझाना है कि मतलब दो या दो से अधिक चुम्बकीय विजातीय द्रव्य एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, मतलब सामने जैसे कोई चुम्बक टूट गई है तो वो, मतलब चलो मान लीजिए चुम्बक टूटी भी नहीं है तो दूसरी चुम्बक लाए हम, तो वो जब हम चुपकाएंगे सामने से, आप आमने सामने से चिपक जाएगी, लेकिन पीछे से वही चुपकाएंगे तो पीछे से नहीं चुपेगी, तो बैक मारेगी वो। ठीक है,
तो इसे ही व्यापक द्रव साम्य द्रव एक दूसरे की ओर प्रतिचालित करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिचालित यानी कि वही है, मतलब पीछे से लगाएंगे तो नहीं चिपकेगी, अथवा सामने से हम इसको लगाएंगे तो छटाक से मतलब एक फोर्स बना लेगी, इसलिए वो चिपक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपकी मैंने 3 हेडिंग करा दी हैं। अब बारी है आपकी चौथी हेडिंग यानी कि 4वीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब आपकी चौथी हेडिंग पर। तो ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है आपकी 4वीं हेडिंग की। 4वीं हेडिंग जो है वो है मतलब वो है चुंबकीय बल रेखा के गुण। इसके कई गुण होते हैं, मतलब मैंने आपको 3 गुण कराए थे। ठीक है, 3 गुण तो हो गए चुंबकीय बल रेखा के गुण। ठीक है, तो इसके कुछ और भी गुण हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिख लीजिए हेडिंग 4, चुंबकीय बल रेखा के गुण। तो दोस्तों इसके गुण जो हैं वो है महत्वपूर्ण, मतलब चुम्बक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था और आज भी बताता हूँ और अब भी बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसा लिख लीजिए चुम्बक बल रेखा के, ऐसे चुम्बक बल रेखा के कुछ गुण महत्वपूर्ण है। कुछ गुण महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बारी आती है, मतलब ये तो कह दिया कि महत्वपूर्ण है, कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो चुम्बक जो होती है इसका पहला गुण जो है, अथवा चुम्बक के बाहर, ऐसे लिख लीजिए, मतलब चुम्बक के बाहर ऐसे लिख लीजिए, चुम्बक के बाहर इन बल रेखा, चुम्बक के बाहर इन बल रेखाओं की जो दिशा होती है, इन बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो मैंने बताया था, एक होती है उत्तर और एक होती है दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये होती है दिशा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इनकी दिशा बताता हूँ। एक तो होती है, और यहाँ पर लिख देता हूँ दिशा, एक होती है उत्तरीय द्रव, उत्तरीय द्रव से दक्षिण द्रव की ओर। एक दिशा तो ये होगी, मतलब एक दिशा तो ये होगी, मैंने बताया था, मतलब मैग्नेट है। मैग्नेट को अगर जो हम ऐसे ऐसे लटकाएंगे ऐसे, तो वो जो है एक तो जाएगी उत्तर की ओर और एक जाएगी दक्षिण की ओर। कैसे, मैंने बताया था पृथ्वी के अंदर क्या होती है, एक मैग्नेट होती है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर इंसान रह रहे हैं या हम भी इंसान ही है, वो नीचे रह रहे हैं, सब में बीच में रह रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। पृथ्वी के अंदर जो होती है एक होती है मैग्नेट। जो मैग्नेट होती है, हम मैग्नेट को अगर जो धागे में बांध कर ऐसे हिलाएंगे ना, तो मैग्नेट जो होती है एक तो होती है दक्षिण की ओर घूमेगी, और एक जो होती है वो घूमेगी उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर दक्षिण, क्योंकि वो जो होती है ना फोर्स लगा दिया, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उसे खींचने की ओर, वो भी अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। अब आपके ये जो है द्रव होता है। ठीक है, अब इसका एक गुण तो हो चुका है, अब बारी आती है आपके दूसरे गुण की। तो यहाँ लिख लेते हैं दूसरा गुण। ठीक है, दूसरा गुण जो होता है वो होता है दो चुम्बकीय बल रेखा, मतलब दो चुम्बकीय बल रेखा। जब मैंने बताया था दो चुम्बकीय बल रेखा जो होती हैं वो जब आपस में, यानी कि आपस में मैंने लिया, जैसे दूसरी चुम्बक ले ली, तो आपस में उन्हें चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएंगे, लेकिन वही हिस्सा हम बैक से चिपकाएंगे तो बैक करेगा, मतलब बैक पीछे की ओर फेंकेगा उसे। ठीक है, यही होता है उसमें। तो आप चाहें तो इसे लिख लीजिए या रहने दीजिए, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर लीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर लीजिए शेयर, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड के पेपरों के लिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर लीजिए। अब दूसरा है दो बल रेखा, दो बल रेखाएं। ठीक है, दो बल रेखाएं एक दूसरे के साथ
ऐसे लिख लीजिए, दो बल रेखाएं मतलब दो बल रेखाएं एक दूसरे के साथ, ऐसा लिख लीजिए आप, दो बल रेखाएं एक दूसरे के साथ वो कभी नहीं काटती। अब इसमें लिख तो दिया मतलब काटती। अब आप ये पूछेंगे कैसे काटती, यानी ठीक है मैं बताता हूँ। दो बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो होती है वो कभी नहीं काटती। यानी कि दो बल रेखाएं एक दूसरे के साथ कभी नहीं काटती। ठीक है, इस काटने का मतलब है वो कभी नहीं आपस में मिलती हैं। ठीक है, दो बल रेखाएं होती हैं वो आपस में कभी नहीं मिल सकती। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर लीजिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे के साथ कभी नहीं काटती। बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये, काटती। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं मिल सकती या काटती, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है आपकी। अब बारी आती है कि दो हेडिंग हो चुकी है, अब बारी आती है तीसरी हेडिंग की, यानी कि एक समान, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए एक समान। ठीक है, एक समान चुंबक के क्षेत्र, ऐसे लिख लीजिए एक समान चुंबक के क्षेत्र, एक समान चुंबक के क्षेत्र की, एक समान चुंबक के क्षेत्र, एक समान चुंबक के क्षेत्र की चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय रेखाएं, यहाँ लिख लीजिए पराव, पराव एक समांतर, समांतर, ठीक है, बराबर दूसरी, ऐसे लिख लीजिए बराबर दूरी, ऐसे दूरी, इसे मिटा के लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए बराबर दूरी, यहाँ पर लिख लीजिए दूरी, बराबर दूरी, ठीक है, बराबर दूरी। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, मतलब एक समान बराबर दूरी पर रही है। ठीक है, दूरी पर रही है। अब आप कहेंगे कैसे, मतलब कैसे लिख तो दिया, मतलब कैसे, एक समान चुंबक के क्षेत्र की चुंबक रेखाएं पराव एक समांतर बराबर दूरी रहती है। ठीक है, मतलब वही ट्रिक है, वही सब कुछ है। मतलब मैंने मान लिया चुम्बक है, चुम्बक जो होगी आपस में जब चिपकाएंगे तो वो बैक करेगी, पीछे की साइड से बैक करेगी, तो वो उतना ही वो लगाएगी जितना चिपका रहे हैं, तो वो इतना ही बैक करेगी। मतलब जितनी तुम उसके जितनी पास जाओगे वो इतना ही दूर करेगी। ऐसे ऐसा होता है। लेकिन इसकी 4-5 हेडिंगें, मैं भी 3 ही करा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड के पेपर नज़दीक आ रहे हैं, तो इसलिए आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को मत घबराइए कि वीडियो ज़्यादा लंबी बननी है आपकी। वीडियो लंबी है पर बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, चुम्बक के बारे में एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़। चल ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो गई 4 हेडिंग। आपकी हेडिंग 7 से 8 या 10 तक कराऊँगा बस। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अब आती है आपकी 5वीं हेडिंग, यानी कि 5वीं हेडिंग जो है, तो ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है आपकी 5वीं हेडिंग की। 5वीं जो हेडिंग है वो है, यहाँ पर लिख देता हूँ 5वीं हेडिंग। ठीक है, 5वीं जो है यहाँ पर ऐसे मैक्सवेल का नियम। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, यानी कि मैक्सवेल का दक्षिण व्राति का नियम लिख लीजिए। मैक्सवेल का नियम आपके पेपर में 2 प्रकार से आ सकता है, एक तो आ सकता है मैक्सवेल का नियम, एक आ सकता है दक्षिण, यानी कि मैक्सवेल का दक्षिण व्राति का नियम। तो ऐसे लिख लीजिए, किताब में तो यही आता है मैक्सवेल। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए मैक्सवेल का, मैक्सवेल यहाँ पर का लिख लीजिए, मैक्सवेल का दक्षिण व्राति का नियम। और इसका नियम बताना है। ठीक है, तो इसका नियम जो है, यदि इस नियम अनुसार, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, इस नियम अनुसार, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, यदि इस नियम अनुसार, तो यहाँ पर लिख लीजिए यदि किसी
पेचकस, ठीक है, इसमें पेचकस आ रहा है। यदि किसी पेचकस, ठीक है, पेचकस के बारे में आपको बताता हूँ कैसा पेचकस, ठीक है। पेचकस को दाएं हाथ, अब आप ये कह रहे होंगे कि हम तो पढ़ तो चुम्बक के बारे में रहे हैं, पेचकस कहाँ से आ गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो है पेचकस भी आ रहा है, ठीक है, इसमें पेचकस आ रहा है। जी दोस्तों, पेचकस के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस हेडिंग में, क्योंकि पेपरों में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसमें जो है पेचकस का भी आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 8 से 10 हेडिंग बताऊँगा, पेचकस के बारे में भी एक हेडिंग आ रही है तो मैं उसको भी आपको बताऊँगा, ठीक है। पेचकस, तो ये पेचकस को दाएं हाथ, पेचकस को दाएं हाथ इस प्रकार घुमाएं, इस प्रकार घुमाएं, पेचकस के दाएं हाथ इस प्रकार घुमाएं कि पेच की जो पेच की जो होगी, जो पेच की जो होगी नोक होगी, ठीक है, पेच की नोक की धारा, पेच की नोक की धारा, ठीक है, पेच की जो नोक की धारा होगी, नोक की धारा की दिशा जो होगी, ठीक है, दिशा यानी कि दिशा में चलेगी, वो दिशा में चलेगी, ऐसे कर लीजिए, दिशा में चलेगी, यहाँ पर लिख लीजिए चलेगी, दिशा में चलेगी, जिस दिशा में, जिस दिशा में, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, यानी कि जिस दिशा में घूमेगा, जिस दिशा में हम पेचकस को घुमाएंगे, जिस दिशा में पेचकस दिशा में घूमेगा, ठीक है, जिस दिशा में पेचकस घूमेगा तो के लिए यहाँ पर लिख लीजिए उंगली, उंगलियों, उंगली लिख लीजिए, ठीक है, उंगली लिख लिया, उंगलियों, उंगली घूमती है, ऐसे घूमता है, यहाँ पर एक उंगली है तो ऐसे लिख लीजिए उंगली, इसे मिटा देता हूँ, उंगली लिख देता हूँ क्योंकि उंगली होती है एक दो, ठीक है, उंगली। अब उंगली घूमती है तो वो जो है चुंबकीय बल रेखा ही कहलाती है, तो ऐसे लिख लीजिए, उंगली घूमते है तो चुंबकीय बल रेखा कहलाती है, ठीक है। अब बारी आती है, मतलब इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहलाती है, अब बारी आती है कैसे, क्यों, कैसे, कब, ठीक है, कैसे, क्यों, कब बारी आती है मैक्सवेल का दक्षिण वृत्तीय। दोस्तों हेडिंग का नियम ये जरूर आएगा, ये बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा, 100% आएगा, यही आएगा, क्योंकि 100% नहीं 110% मान लीजिए, ठीक है। इस नियम अनुसार यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में, मतलब अपने उल्टे हाथ में इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की जो नोक होगी, जो पेचकस की जो एक प्रकार की नोक होगी, ठीक है, पेचकस की जो नोक होगी, नोक की जो धारा होगी, वो जो है धारा जिस दिशा में घूमेगी, मतलब पेचकस की नोक की हम पेचकस इस प्रकार घुमाएं, पेचकस इस प्रकार, तो इसकी जो धारा होगी वो किसी दिशा में जाएगी, एक दिशा में जाएगी, ठीक है। तो उस दिशा की जो उंगली होगी, दिशा में जिस दिशा में वो उंगली, यानी कि जिस दिशा में हमारी उंगली जाएंगी तो वो घूमता है, तो वही चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। तो दोस्तों पेचकस का नियम कितना आसान है ये देख सकते हैं आप, पेचकस का नियम है, यानी कि मैक्सवेल का दक्षिण वृत्त का नियम, मैक्सवेल के दक्षिण वृत्त का नियम 110% ये जरूर आ सकता है, क्योंकि 2020, 21 इनमें जरूर आया है, 18, 19 सब में आया, तो इसमें भी जरूर आएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपका मैक्सवेल का दक्षिण वृत्त तो करा दिया है, अब बारी आती है आपकी 6वीं हेडिंग की, यानी कि 6ठी हेडिंग। तो चलिए दोस्तों 6ठी हेडिंग पर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बारी आती है आपकी 6वीं हेडिंग की। तो 6वीं हेडिंग जो है वो है हमारे दाएं हाथ, यानी कि दाएं हाथ जो है, दाएं हाथ की ये जो हथेली है इसका ही नियम है। अब आप कहेंगे कि चुंबक के पार्ट में दाएं हाथ की हथेली का क्या काम। दोस्तों काम बहुत है, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये भी हेडिंग आ सकती है, मैं आपको हेडिंग एक एक छांट के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मतलब मैंने
ये जो पार्ट 4 जो है इसमें हेडिंग तो बहुत सारी है, 10 से 20 से 22, लेकिन मैं आपको 8 से या 10 कराऊंगा। तो ठीक है, इसलिए कराता हूँ दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है दोस्तों, हेडिंग है आपकी 6वीं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब जो दाएं हाथ की हथेली का जो नियम है, तो इस नियम ऐसे लिख लीजिए, इस नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को ऐसे पूरा फैलाएं, ऐसे कर लीजिए, मतलब ऐसे लिख लीजिए, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए, इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार यदि हम दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ की हथेली, इस नियम अनुसार यदि हम दाएं हाथ की हथेली को पूरा फैलाएं, इस नियम अनुसार दाएं हाथ की हथेली को पूरा फैलाएं, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, इस नियम अनुसार यदि हम दाएं हाथ की हथेली जो है उसको पूरा फैलाएं, ठीक है, तो पूरा फैलाएं, तो इस प्रकार रखें, इस प्रकार रखें, इस प्रकार रखें। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, इस प्रकार रखें कि उंगली की जो अंगूठा है, इस प्रकार रखें कि जो अंगूठा जो है चालक के, ठीक है, चालक में बहने की दिशा, तो रखें कि अंगूठा इस प्रकार रखें, अंगूठा इस प्रकार रखें कि चालक जो है, ऐसा लिख लीजिए, इस प्रकार रखें कि चालक की बहने वाली दिशा, बहने वाली दिशा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, मतलब इस प्रकार रखें कि उंगली, मतलब चालक के बहने इस प्रकार, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, यानी कि इस प्रकार। मैं मानता हूँ जैसे इस प्रकार, ठीक है, मतलब दाएं हाथ की हथेली का नियम, इसमें मैं देखता हूँ, इसमें कुछ इस प्रकार रखें कि उंगली इस प्रकार रखें कि उंगली फैलाएं कि इस प्रकार उंगली दिशा, ठीक है, इस बहती हुई दिशा जो है, वो बहती हुई जो दिशा है, ठीक है दोस्तों, बहती हुई दिशा, तो ऐसा लिख लीजिए दोस्तों, तथा, यानी कि यहाँ से दिशा जो है सही है, दिशा जो है, मतलब दिशा, तथा, ऐसे लिख लीजिए, तथा फैलती हुई, तथा दिशा फैलती हुई उंगली